निकला निर्व्यर्थता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचम को प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषण कर पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए पूर्वाचार्यों ने अनेक सूत्रों को लिपिबद्ध किया, अनेक गाथाएं श्लोक दोहों को लिपिबद्ध किया। एक महान आचार्य हुए आचार्य भगवत योगेंद्र गिरी स्वामी, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का आश्रय लिया। योगसार जी और परमात्मा प्रकाश जी, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश भाषा में वर्तमान में प्रसिद्धि लिए हुए हैं। जब आचार्य भगवान ने दोहों को लिपिबद्ध किया, उन्होंने मधुर दोहा लिखा। गदई बड़ुदई रडबिया सामोगले मोह फिर औरवि अपहियो इम संसार भवे। अर्थात आयु का गलन हो रहा है, ना गल रहा है मन, ना गल रही है आशाएं। आयु का गलन हो रहा है, ना गल रहा है मन, ना गल रही है आशाएं, इसलिए जीवन में है निराशाएं। आयु का गलन सहज है, मन का गलन और आशाओं का गलन ये असहज है, ये पुरुषार्थ है। आज जितने भी अन्य जीव हैं, हर जगहों पर बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, केवल इसलिए कि कैसे जिए। जीने की कला, वर्तमान में जीने की कला बताने वाले बहुत हैं, लेकिन मरने की कला बताने वाले मात्र दिगंबर मुनिराज हैं। अब जितने भी श्रावक हैं, उनको जीने की कला बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहज ही उनको प्राप्त होती है। लेकिन मरने की कला बताने की बहुत आवश्यक है। अगर मरने की कला नहीं सीखी तो जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी।
मरने की कला सीखने के लिए ज्ञानियों की संगति प्राप्त करना बहुत अनुभव है। जितने जीव हैं देवताओं को पूछ रहे, भैया देवताओं को मत बुलाओ, देवताओं को मत बुलाओ, देवता जिनको नतमस्तक करते हैं ऐसे निर्गंठ मुनि को बुलाओ। आज कैसे ये मरण कला प्रारंभ हो, इसके लिए सर्वप्रथम हमें हमारी स्वयं की परीक्षा करना होगा कि हम योग्य हैं या अयोग्य हैं। जब तक ये परीक्षा नहीं करेगा कि मुझे सुमरण करना है, मैं क्या योग्य हूं, आधे तो ये सोच के बैठे कि हमारे बस की तो है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो बेचारे चौहान चले गए। जो कुछ नहीं कर पाता है उसको बदलने की ताकत अगर किसी में है तो दिगंबर मुनियों के ज्ञान में वही है ज्ञानी। ज्ञानी कौन? संदेश में ज्ञानी कौन? वही मैं नहीं, वही है ज्ञानी जो है परीक्षा प्रधानी। आज स्वयं हमारी योग्यता को हमको भान करना है, साधना प्रारंभ करना होगी। कौन सी साधना? सामान्य रूप से साधना की परिभाषा जीवों में ये मान ली है, सैकड़ों सैकड़ों उपवास करो, घंटों घंटों सामायिक में बैठ जाओ, ये एक भिन्न साधना है। इसके साथ साथ वो साधना की आवश्यकता है जिसका नाम है 5 मिनट की साधना। 5 मिनट की साधना अर्थात कि प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति, दो परिस्थितियां होती हैं। साधना की सबसे सरलतम परिभाषा है प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल परिणाम, इसका नाम साधना है। और लघु करें प्रतिकूलता में अनुकूलता, ये साधना। अब ये प्रारंभ हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब भी अपेक्षाएं होती हैं उस समय जिसकी हमको अपेक्षा है वो अगर समय पर प्राप्त नहीं हो, संकेत का कारण। सबसे बड़ी मरण की जो साधना है वो यही होती है 5 मिनट प्रतीक्षा करें। जैसे भोजन करना है, क्षुधा की वेदना तीव्रता पर है, सामने भोजन रखा हुआ है, 5 मिनट रुककर भोजन करें। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अनुकूलता थी, लेकिन अनुकूलता में आपने प्रतिकूलता को जन्म दी, और जब प्रतिकूलता अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी, तब अनुकूल रहेगी। समझना ध्यान से, ये बहुत बड़ी साधना है गृहस्थों के लिए विशेषकर। भोजन आया, 5 मिनट बाद भोजन करेंगे, थाली रखी हुई बैठे बस। इसलिए ये साधना करना अनिवार्य है, क्योंकि कभी व्यापार क्षेत्र से घर पहुंचा और समय पर भोजन नहीं मिला तो वहां पर द्वंद्व नहीं होगा। होता है परिवार में, आधा द्वंद्व किस विषय करेगा? भोजन पर। सबसे बड़ा विषय कौन सा है? भोजन। आज देखो हर जगह भोजन की प्रधानता है। मुनिराज नगर में आते हैं, श्रावकों को सबसे पहला तनाव किसका? चौका का। ठीक है, आप यात्रा पर जाते हैं, सबसे पहली चिंता किसकी? भोजन की। आज जब भी स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा, किसके कारण? भोजन के कारण। जब भी स्वास्थ्य अनुकूल होगा, किसके कारण? भोजन के कारण। समाज में कोई भी अनुष्ठान में भीड़ लगाना पड़ती है तो क्या रखना पड़ता है? प्रीति भोज। आज विदेश यात्रा पर जा रहा, किसकी चिंता? भोजन की चिंता। यहाँ प्रवचन श्रवण करने जो नहीं आए, किसकी चिंता? उनको भी दुकान पर भोजन की चिंता। आज आचार्य को भी देखिए, उमा स्वामी जी ने 12 प्रकार के कपों में
4 तप किससे संबंधित? भोजन से संबंधित। 18 महादोष में पहला कौन सा? क्षुधा। 22 परिचयों में से पहला परिचय कौन सा? क्षुधा परिचय। 4 विकथाओं में से पहली विकथा कौन सी? भोजन कथा। 4 प्रकार के आहार में पहला कौन सा? दान में आहार दान। हर जगह भोजन को प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। सर्वप्रथम इस भोजन पर नियंत्रण करना होगा। ये 5 मिनट की साधना है, तो जिनको अपने जीवन में वास्तविकता में चौहानी नहीं जाना है वो ये साधना प्रारंभ करेंगे। भगवती आराधना जी ग्रंथ में भगवती आराधनाकार ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17 प्रकार के वर्ण लिखे। कितने प्रकार? 17 प्रकार के। उसमें वर्ण वसट्ट वर्ण, वशाट वर्ण, इंद्रिय वशाट वर्ण। अर्थात यह अभ्यास अगर प्रारंभ नहीं हुआ और कहीं शैया पर लेटा है, उस समय अंदर कोई पकवान बन रहा है, भले खाने की योग्यता नहीं है, और उस पकवान की गंध अगर आ गई और वहीं पर स्वाद चला गया, तो इसको बोलते हैं रसना इंद्रिय वशाट वर्ण है उसका। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल वही रह सकता है जो अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूलता को जन्म देना चाहता है। और कैसे साधना करिए 5 मिनट की? अभी यहां से घर गए, ग्रीष्म काल है, तृष्णा की तीव्रता है, पानी पीने का अभ्यास हो रहा है, सामने एक फ्रिज रखा हुआ है, सामने एक मटका रखा हुआ है, और भी जो जल का सेवन करता है वो उपलब्ध है, लेकिन नहीं, 5 मिनट बाद पीऊंगा। कहीं समय पर जल नहीं मिला तो परिणामों में संक्लिष्टता उत्पन्न नहीं होगी। व्यापार क्षेत्र में गया, जैसी दुकान का शटर उठाया, सामने ही बटन थे, अब मैं 5 मिनट बाद कूलर पंखा चलाऊंगा। यह आपको काल्पनिक विषय नहीं लग रहा है? ये कहीं काल्पनिक विषय लगा कि महाराज बस ये काल्पनिक विषय है, ये संभव नहीं है। ये काल्पनिक विषय नहीं है, श्रावकों, इसका नाम साधना है। घर पहुंचे, दोपहर की 12 बज रही है, घर पर एसी लगा है, कूलर लगा है, पंखा लगा है, नहीं, 5 मिनट बाद चालू करें। और यहाँ जिनालय आते हैं, धर्म सभा में आते हैं, तो सबसे पहले फिर उसके नीचे बैठते हैं। तो जब घरों पर ये साधना करना चाहिए है, तो यहाँ तो ऐसे बहुत बिरले जीव हैं जिन्होंने आज तक अपने जीवन में ऐसा भी प्रण किया है कि धर्म सभाओं में और जिनालयों में हम किसी भी प्रकार के ये वायु प्रदायक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। है कोई बड़ा ऐसा इसमें नियम रखा? 2 4 5 संकल्प, पर ऐसा भी नहीं करना दिया। हम चालू नहीं करते, किसी और ने कर दिया तो उसकी प्रतीक्षा कर वहीं आगे बैठ जाए। शास्त्रों में एक बंद नहीं है, 3 बंद हैं, कार्य और अनुमति। भाई आपका प्रण नहीं है, आपको तब माने कि जब आप यहाँ बैठे हो, आपके बीच में चालू किया, तो वहां जाने की लालसा नहीं हो रही। इसका नाम साधना है। ये 5 मिनट की साधना करना बहुत बहुत अनिवार्य है। उन क्षेत्रों में जहां पर इंद्रिय नियंत्रण हो सके, ना कि उन क्षेत्रों में कि महाराज ने कहा कि 3:15 बजे कक्षा लगेगी और महाराज आपने आज ही प्रवचन में कहे थे कि 5 मिनट रुक के आना, तो पता चला महाराज के बाद 5 बार आना। गुरु ने 5 मिनट की साधना कहाँ लगा दी? वहां पर किसी को कोई रोग हो गया और वहीं पर उसको तुरंत वैद्य के पास ले जाना था, बोले महाराज ने कहा था कि 5 मिनट बाद ले जाना, फिर वो बचेगी नहीं। ये 5 मिनट की साधना है। इस साधना को प्रारंभ करना अपने जीवन में बहुत बहुत अनिवार्य है। काम वासना का सेवन कर रहा,
उत्तेजना बढ़ रही है, सामने काम वासना की सामग्री स्त्री उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जो 5 मिनट रुक जाए वो धर्मात्मा है। क्योंकि कभी उत्तेजना बढ़ी और सामने स्त्री नहीं रही तो संश्लेषता नहीं होगी। ये साधना प्रारंभ करो। सबको लगता है कि मुनि पद धारण करने के बाद ही साधना हो पाएगी। ऐसे बहुत बिरले जीव हैं जिन्होंने अपनी ग्रस्त अवस्था में साधना नहीं की और मुनि बनने के बाद अपने आप को मुनि पद में ढाला। बहुत बिरले। तो ऐसे कौन 5 मिनट की साधना कर पाएंगे? कठिन है, कठिन है। आज विवाह किया, ठीक, माता से प्रश्न करता है कि अपना घर छोड़कर आए, इन पुरुषों ने आपका संरक्षण किया, इनका कर्ज कैसे चुकाया जाए? जिसके साथ आई क्या उसका चुका पाई? और हे पुरुषों, तुम्हारा पूरा जीवन इन स्त्रियों पर टिका हुआ है, जिसको लाया क्या उसका चुकाया? समझिए, सबसे श्रेष्ठ चुकाना क्या है? करो, चिंतन करो, सबसे श्रेष्ठ चुकाना क्या है? क्यों पंडित जी? देवी जी है कि नहीं? पंडित जी देवी जी है ना? सबसे श्रेष्ठ चुकाना क्या है उनके लिए? पुरुषों, जिसने अपना पूरा जीवन दिया, अपना घर छोड़कर आए, उनका कर्ज कैसे चुकाया जाए? कम से कम यही व्यवहार तो चिंतन आपको कर लेना चाहिए। एक ऐसा बोलता, बोले महाराज विवाह करके मैं कहा फंस गया। विवाह करके फंसते हैं कि विवाह करके धर्म करने की व्यवस्था बनती है। जिनके विवाह हुए हैं वो अपने आप को परम पुण्यात्मा जी मानो। क्यों? क्योंकि पहले उनको सोने का भोजन बना के कौन दे? अभी उनको सोने का भोजन बनाने वाली देवी जी प्राप्त हो गई। पहले भगवान की आराधना करने के लिए कहीं विलंब हो जाए, समय पे नहीं हो पाया, तो उनको उठाने के लिए देवी जी प्राप्त हो गई। स्वाध्याय सुनाने के लिए देवी जी प्राप्त हो गई। उसके बाद भी अगर नहीं चेत रहा है तो विवाह किया क्यों? क्यों? विवाह क्यों किया नहीं? ये विवाह क्यों किया? चिंतन के लिए। विवाह चिंतन की, चिंतन के लिए विवाह करना पड़ता है, चिंतन के लिए मुनिराज बनना पड़ता है। विवाह क्यों किया? देखो, ग्रस्त जीवन अच्छे से चले, ग्रस्त जीवन अच्छे से चले। उत्तर सुनो इनके सबके। मनीष भाई विवाह क्यों? चलो धर्म थोड़ा तो व्यवहार पे आओ। मनीष भाई व्यवहार क्यों किया? राजेश भाई विवाह क्यों किया? अरे मुन्ना मुन्ना विवाह क्यों किया? पंडित जी आपकी कैसे आप बताओ? आपने उसका दे दिया है? आपने उसका दे दिया है विश्व में जल्दी उठाने के लिए और छुट्टी का भोज बनाने के लिए विवाह किया। आजकल ऐसे वक्ता आ रहे हैं जिनको स्वयं बोले महाराज अगर हम सब मुनि बन जाएंगे तो चौथा कौन लगाएगा? क्या यहाँ पर चक्रेश भाई को घर घर जाकर चौथे के लिए मांग करना पड़ रही है? करना पड़ रही है? नहीं करना पड़ रही भैया। इस पिच्ची का पुण्य बहुत तीव्र होता है और दिगंबर मुनिराज का पुण्य देखो आप कि दिन भर बाबू बन के बैठते हैं,
दोनों हाथ से काम नहीं करते और तुम दोनों हाथ से काम करते हो, फिर भी एक हाथ से शांति से नहीं खा पाते, वो एक हाथ से भी काम नहीं करते, फिर भी दोनों हाथ से शांति से खाते हैं। ये जीवन का नहीं है। जगह भाई विवाह क्यों किया? आज इसी प्रश्न को उत्तर दो, बाकी सब छोड़ो। भाई गंभीर प्रश्न है। क्यों जगह भाई बंटी विवाह क्यों किया? वो तो क्या दुनिया में क्या किया काय के लाने? विवाह का प्रश्न कर लो, सामान्य प्रश्न विवाह का। माताओं विवाह क्यों किया? कम से कम आज इसका उत्तर तो खोज देना कि मैंने विवाह किया क्यों। एक वे जीव है जिन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद प्रतिमा के व्रत धारण करके उनकी देवी उनको सोले का भोजन बना के खिला रही है, मोनू संदेश जैसे लोग। और एक वे जीव है जिन्होंने विवाह तो कर लिया तो स्वयं पहले शुद्ध भोजन करते थे, अब देवी जी के साथ मिलकर बाजार भोजन करने जा रहे हैं। ऐसा विवाह किस काम का? किस काम का? एक लकड़हारा था, मोनू लकड़हारा, बड़ा ही ईमानदार लकड़हारा था। लकड़ियां काटने जाता था, लकड़ी काटते काटते उस बेचारे की कुल्हाड़ी गिर गई नदी में। विलाप करने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो नीचे से जल देवता बता रहे, भाई मोनू लकड़हारे क्या हो गया? बोले मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब आजीविका कैसे चलेगी मेरी? चिंता मत करो, मैं हूं ना। जल देवता नीचे गए, स्वर्ण निर्मित सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले इसे पकड़ो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो मोनू लकड़हारा बोलता है ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर वो नीचे गए, रूपे निर्मित चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले पकड़ो, बोले ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर नीचे गए, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया, बोले हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। वो जल देवता इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि तीनों की तीनों कुल्हाड़ी मोनू लकड़हारे को दे दी। ये तो पंचम काल का लकड़हारा था। चतुर्थ काल का एक पंचम काल का लकड़हारा था। नमस्ते देवी जी बैठी ना, देवी जी आई आइए। हाँ, एक पंचम काल का लकड़हारा था मनीष नाम का, लकड़ियां काटने जाता था अपनी देवी जी के साथ। इधर उधर देखने के कारण बेचारे के पैर में कांटा छूट गया। देवी जी को बोलता है आज कांटा छूट गया है, एक काम करो आज आप चढ़ जाओ पेड़ पर। अभ्यास था नहीं, फिर भी देवी जी जैसे ही चढ़े और उन्होंने जैसी टहनी पे कुल्हाड़ी मारी तो कुल्हाड़ी तो जमीन पे, देवी नीचे गिर गई। देवी नीचे गिरी, बेचारा विलाप करने लगा, अब कैसे करूंगा मैं, भोजन बना के कौन जाएगा, घर की सुरक्षा कौन करेगा? जल देवता करता, बोले मनीष लकड़हारे क्या हो गया? बोले मेरी देवी नीचे गिर गई है, मेरा घर कैसे चलेगा? बोले चिंता मत करो, मैं हूं ना। नीचे गया और सबसे सुंदर जो जल परी थी वो लेकर आ गया, बोले ये लो तुम्हारी देवी। हाँ तुम्हें तो सुन रहा था, तुम कहां देखते मेरे से? तो वो जल देवता ऐसे देखता उसको नीचे से ऊपर, तो तुम कैसे बेईमान लकड़हारे। एक वो मोनू लकड़हारा था जिसने अपनी वास्तविक लोहे की कुल्हाड़ी को पहचान लिया था और तुम नहीं पहचान पा रहे। तो मनीष बोलता है ए देवता, वो कुल्हाड़ी थी ये गाड़ी है। अच्छा सुनो, बोले भी क्या होता, मैं तुमको बोलता नीचे जा, मैं तुमको बोलता कि ये मेरी नहीं है, तुम फिर नीचे जाते, फिर तुम दूसरी जल परी लेकर आते, फिर मैं बोलता कि ये मेरी वाली नहीं है, तुम फिर नीचे जाते, और फिर तुम मेरे वाली लेकर आते, और फिर मैं बोलता हाँ हाँ यही मेरी वाली है, तो तुम मेरी ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते, तुम मुझे तीनों के तीनों दे देते, एक जिले में तीन ला सकते। जिसको
जिसके साथ तू आई उसका क्या चुका भाई? आज एक बार बस घर जाकर अवश्य चिंतन कर। सबसे श्रेष्ठ अगर चुकाना है तो हम अपनी देवी को चक्रिश प्रण कर लो। आज मैं अपनी देवी को, जिसने मुझे अपना शरीर सौंपा, जिसने अपना पूरा घर छोड़ा, मुझे इष्ट सामग्री पकवान बना के खिलाया, मेरे माता पिता की सेवा की, मेरे घर की सुरक्षा की, व्यापार में मेरे साथ दुकान में सहभागिता दी, मैं उसको गड़ा की गलियों से लेटकर जाने नहीं दूंगा। माता प्रण कर लो। तुमको जो फ्री का नौकर देना, नौकर ही टमाटर आके देना, ऐसा प्रण कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वरों को गड़ा की गलियों से लेटकर जाने नहीं देंगे। आज आचार्य पूजनीय विद्यासागर जी महाराज के प्रति आपकी श्रद्धा है? श्रद्धा है? अगर श्रद्धा है तो यही विनयान्जलि देता हूं आज कि जैसे आचार्य जी बैठ कर रहे थे, मैं भी बैठ कर ही हूं। तो माने अच्छा बताओ, गड़ा में सवा से कितने? समाप्त करता समय, गड़ा में सवा से कितने हाथ? सवा से कितने? सभी। अगर सवा शेर है तो जितने आते हैं वो भी सुनो, और जितने नहीं आए उन तक भी मोबाइलों के माध्यम से संदेशा पहुंचाओ। हो अगर सवा शेर तो प्रण लो श्रीफल का ढेर, ना कि लकड़ी का ढेर। देखो समझ आपने, ये बोलते हैं कि हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो इनके ऊपर श्रीफल का ढेर था, लकड़ी का ढेर था? तो दिखाओ श्रद्धा है। तो जितने सवा से मिले और बोलेंगे भैया, तो उसको बोलना अगर है सवा शेर तो श्रीफल का ढेर, ना कि लकड़ी का ढेर। चलो ठीक है, ध्यान नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है हमारे पास समय, सब समझ में आ रहा है। आंख बंद करके देख तो लिया करो कि मैं बीचों बीच बैठा हूं और मेरे ऊपर श्रीफल का ढेर लगा है। ऐसे ध्यान किया करो, ऐसे माताओं ध्यान किया करो कि हम श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और हमारे बाजू में पिच्ची रखी है, एक और कमंडल रखा हुआ है और हम सामायिक कर रहे हैं। एक पुरुषों, ऐसा ध्यान किया करो कि मैं नग्न अवस्था में पिच्ची कमंडल लेके विहार कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ध्यान का विषय नहीं बनेगा तब तक वो पर्याय प्राप्त करें कैसे होगी आप बताएं। अगर यही ध्यान करते रहे कि हमारे पुरुष सायंकाल जब आएंगे तो उनको क्या क्या सुनाना है, सारे डायलॉग रट लो, उससे वो अवस्था प्राप्त नहीं होने वाली है। बस अपने जीवन में आज एक ही सूत्र यहां से लेकर उठना ही होगा। अगर हूं मैं सवा शेर तो श्रीफल का ढेर, ना कि लकड़ी का ढेर। और ये सब विषय केवल ज्ञानियों के मुख से ही श्रवण करने मिल पाएंगे, इसलिए आयु का कलन तो होता ही चला जाएगा, लेकिन मन और आशाएं गलाना होंगी, जिससे निराशाएं गले। ये जो 5 मिनट की साधना है, इस 5 मिनट की साधना को आज प्रयास करें, अभ्यास करने की, जिससे जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो परिणाम में संक्लिष्टता नहीं आए, हम अनुकूल रहें, क्योंकि अनुकूल अवस्था में हमने प्रतिकूलता को जन्म देना सीख लिया है। किसी का घर अगर 4 किलोमीटर है और वहां से वो वाहन से आ रहा, तो उसका कर्तव्य है कि 2 किलोमीटर वाहन से आए, वहां पे गाड़ी खड़ी करके फिर वहां से पैदल आए। ये अभ्यास कर रहा है वो, क्योंकि कभी भूल से गाड़ी खराब हो जाए तो परिणाम में संक्लिष्टता नहीं होगी और वो भी भगवान बन जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे
वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो